आपको पता नहीं है, हम जन्मों जन्मों से जो भटक रहे हैं वो ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं। कोई अनादि काल की जो कहानी है वो कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, लंबी कहानी है। हमारा अतीत, हमारा भूत कोई छोटा मोटा भूतकाल नहीं है हमारा। हम जन्मों जन्मों से अनंत अनंत पर्याय हो गई, और हम अनंत अनंत पर्यायों में अनंत बार मनुष्य हो गए, अनंत बार देव, अनंत बार नारकी, अनंत बार त्रियंच हो गए, अनंत बार। समझ में आया? ऐसा मेरा अनादि अनंत स्वरूप होने पर आखिर मैं अभी का अभी ज्यों का त्यों, वही स्थिति। आखिर स्थिति वास्तव में क्यों है ऐसी? ये कहाँ कहाँ भूल चलती है? ये भूल निकालना कोई आसान नहीं है। ये भूल निकलना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। अभी हम अपने को सुखी रात दिन जी अनादि काल से सुखी सुखी सुखी, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयबंद, रात और दिन भयभीत हैं। कैसे? हम कैसे भयभीत हैं? दुख से डर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीबी के दुख से डरते हो कि नरक के दुख से डरते हो। डरते हो ना, बात वही की वही है। देवेंद्र जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डरते वही हो तुम, तुम्हारा डर नहीं निकलता। पहले तुम जब संसार में लगे थे तो वहाँ आस पड़ोस वो जो भी भय होते जिस प्रकार के, उनसे डरते थे। अब अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आ गए तो नरक जाने से डरने लगे। समझ में आया कि नहीं? अब डर नहीं निकला। जबकि अध्यात्म उसे कहते हैं जहाँ से डर पूरी तरह निकल जाए। कि डर क्यों निकल जाए पूरी तरह? कैसे निकल जाएगा? अगर हम नरक चले गए तो? अच्छा बताओ, जिसे नरक जाने का भय हो है, उसने अपने गायक भगवान आत्मा को समझा है? नहीं समझा। तो रमेश जी आपने समझा है कि नहीं? समझ लेते तो फिर कैसे? हाँ बोलो। रहती नहीं। समझ लेते तो? अगर आज समझे हुए होते तो हाँ। वह नहीं होती। अब समझे ही नहीं, तभी तो लग रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है अभी? क्या लग रहा है? वही तो कुछ नहीं लग रहा। अभी ये है, नरक में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, हाँ, सुख कहीं नहीं मिलने वाला, दुख ही दुख मिल रहा है। हाँ, अपने को नहीं समझोगे तो दुखी रहोगे। हाँ, बहुत अच्छा। अब अपने को जब समझ जाए उन्हें सुखी हो जाएंगे, बहुत अच्छा। नरक का भय नहीं लगेगा। हाँ, तो अपने को क्या समझना है? अपने को समझना कि अपने को समझना कि अपन, अपने को क्या समझना है वही तो समझाओ। अपने को किसको समझाना है? अपने को स्वयं को समझना। क्या समझना? स्वयं के बारे में क्या समझना? प्रश्न अच्छा है। मुझे आपने जो जो बोला एकदम ठीक। अब मुझे स्वयं के बारे में ये प्रश्न करते ना, मुझे स्वयं को समझना है, तो स्वयं को क्या समझना है? स्वयं समझना हमारा शरीर, शरीर से मैं भिन्न हूँ। हाँ, शरीर मेरा नहीं है। हाँ, बाहर पर गया ये सब मेरा है ही नहीं है। मैं तो अपने में पूर्ण हूँ। अपने में जिस दिन समा जाऊंगा उस दिन आप देखो, समा जाऊंगा आ गया, एक शब्द आया, मैं लाना था, समा जाऊंगा। अब जी अपने में समा जाने की चिंता से परेशान होंगे, समझ आए? अब समाने की चिंता सताने लगे। यार हम आंख बंद करते, हम समा ही नहीं पा रहे। अब जब समझो समझो, ठीक है, अच्छा है। वो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जितना बोलो, जहां तक बोलो, हम वहां तक निकालेंगे कि तुम्हारी पर्याय दृष्टि है। तुम बोलो मैं परिपूर्ण हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसी श्रद्धा करना चाहता हूँ फिर वो चाहता है वो चाय की आदत मिटती रही है। समझ में आया? अब सुनो, ये आया ऐसे चाहता हूँ। अब सुनो सुनो सुनो, तो अभी आया ना कि ऐसा चाहता हूँ, ये तो सही है ना? तो अब इसका मिलान करता रहता है कि अभी हुई नहीं, अभी नहीं हुई, तो होगी कब भाई? तुम्हारे होने का तुमने कौन सा थर्मामीटर लगा रखा है वो तो बताओ। कि अब तुम देख तो वहीं रहे हो, होगी कैसे? नहीं समझ में आया? बच्चे से कहा कि भैया साइकिल तो चला, तो बोलता है पेडल देखूं कि हैंडल देखूं। समझ में आया? बात तो एकदम लॉजिकल है कि भाई जब अपन साइकिल सीखते थे, याद है ना, ऐसे होता था, अपन सोचते थे अगर हम नीचे नहीं देखेंगे तो पेडल चलेंगे कैसे? भाई उसको नीचे देखेंगे तभी तो चला पाएंगे हमें, और नीचे देखते थे तो आगे बढ़ा देते थे। तो कोई कहता था नीचे मत देखो भाई, आगे देखो, तो आगे देखते थे तो पैर पेडल में नहीं लगते थे, इधर लगने लगते थे।
तो यार बड़ी समस्या है, समझ में आया कि नहीं। अब बच्चा बताओ कितना कंफ्यूज है। तो तुम्हें लगता है कि पता नहीं कहता मुझे कि भाई आगे देखना यार, बार बार कह रहे, वो बार बार सोचता है क्या देखूं, और गिर जाता है, एक कदम चलता है गिर। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपन उसको समझाते हैं कि चल तू हैंडल संभाल, पैडल रखो, साइकिल मैं पकड़ाऊँ, धक्का मैं दूंगा, तू पैडल की चक्कर छोड़, ठीक है कि नहीं। जो आ जाए तो मार दियो, तुम बस हैंडल सही करो। तो वो कहता ठीक है पकड़े रहे ना, वरना पकड़े, हाँ बिल्कुल पकड़े है। अब अपन पकड़े हैं, चला तो बार बार देखता पकड़े हो ना, है पकड़े हो ना। अब भैया तू पकड़े है तो यही देखेगा तो चलाएगा कैसे। अपन कहते भाई ये मत देख, वो लेकिन मानते नहीं। वो जैसे अपन जरा सा छोड़ते फट से गिर जाता। गिर इसलिए जाता है कि वो देखता है, अगर वो देखे नहीं तो गिरे नहीं। समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं है। एक बार क्या हुआ, जब मैं छोटा था, मुझे किसी ने साइकिल तो सिखाई नहीं, लेकिन साइकिल सीखने का तो रहती, गांव में तो साइकिल ही होती है। और अब छोटी साइकिल तो भैया कोई ऐसा तो गांव में पैसे तो होते नहीं कि भैया छोटी साइकिल खरीद लो। एक ही साइकिल होती थी, पापा की एक ही साइकिल थी हमारे, बड़ी वाली 22 इंची। समझ में आया। अब भैया हम छोटे थे तो हमने कहा यार साइकिल कैसे सीखे हम। तो हमारे यहाँ एक चबूतरा था, तो उस पर पैर रखो और नीचे ढलान थी, ठीक है कि नहीं। ऐसे पैर रखा, चबूतरे पे से बैठ गए साइकिल पे, पैर हमारे तो कि जाने हम बच्चे थे। और एक आदमी जो है वो कहता बैठ जा, तो धक्का दे देते हैं, दे दो यार जो होगा देखी जाएगी। साइकिल सीख रहा है, सच बता रहा हूँ, सच्ची घटना। और उसने भाई साहब बैठा है और धक्का दे दिया, क्योंकि ढलान थी वो तो। और बोले हैंडल ऐसे करते रहे ना। अब मैं बहुत देर तक तो जैसे लड़खड़ाते जाके खंबे में पड़ गया। समझ में आया ना, वो गिर गया और मेरे सिर में लग गई। लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान, उसके बाद मैं सीख गया साइकिल, समझ में आ गई कि अब करना क्या है, कि भाई मैंने ये गलती करी तो ऐसे होना। श्री गुरु कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि मतलब पर्याय दृष्टि परिपूर्ण रूप से छोड़ देना, पूर्ण रूप से छोड़ देना, बिल्कुल डर ही मत। साहब वो हम देखते हैं तो दिखते ही तो परिणाम है, पर्याय है कि वो तो दिखने दो ना, जो दिखता है दिखने का निषेध कहाँ है। तुम तो अपनी मस्ती में ऐसे मस्त रहो कि तुम सिद्ध हो ही गए हो। सिद्ध होना वोना नहीं है, हमें तो पता बस नहीं था कि हम सिद्ध हैं आज तक, इसलिए हमारी ये दशा हो रही थी। अब हमें पता चल गया कि मैं सिद्ध ही हूं, अब क्या सोचना। नहीं समझ में आया। जैसे करोड़पति रिक्शा वाला था, सुनिए कहानी। तो करोड़पति रिक्शे वाले के जीवन में जो कहानी है वो मुझे सुनाना। अब उसको जिस दिन पता चला कि मैं 20 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जमा है, प्रश्न है मेरा, वो उस दिन करोड़पति था। जब उसे पता चला कि करोड़पति तो पहले ही से था, पहले नहीं था, उस दिन पता। करोड़पति तो पूरे पहले ही से था, कभी ऐसा थोड़ी था आज किसी ने 20 करोड़ रुपए जमा कर दिए। वे तो उसके 20 करोड़ रुपए 5 साल से जमा थे, 10 साल से जमा थे, लेकिन उसे बस पता नहीं था, अज्ञान था, ठीक है ना। तो अब पता चला, समझना मेरी बात, कि मेरे 20 करोड़ रुपए और मैं ही उसका मालिक हूं। तो श्री गुरु कहते अब आनंद के लिए क्या करना, श्रद्धा संबंधी, कि अब श्रद्धा संबंधी आनंद तो उसी समय आ गया। गरीबी हट गई, कपड़े तो हटे नहीं, रिक्शा तो हटा नहीं, जो उसकी दशा बाहर की है वो तो वैसे है कि बाहर में भले ही तुम्हें कुछ भी दशा दिखे, अंदर तो वो उतना ही आनंद ले रहा है श्रद्धा में जितना करोड़पति सेठ लेता है। बोलो मंजूर है। लेकिन हम पता कैसे आदमी हैं कि हमने तुम्हें बता भी दिया कि 20 करोड़ रुपया तुम्हारा जमा है, कागज भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, आगम से, युक्ति से, तर्क से, पर गुरु के उपदेश से सब दिखा दिया। और हमने अब ये कहा कि तुम ऐसा अनुभव करो, स्वानुभव से प्रमाण करो कि अब ऐसी फीलिंग करो, अनुभव करो कि तुम ही हो वो। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास वास्तव में 20 करोड़ रुपए होते तो हमारी ये दशा कैसे होती। हमने आज तक किसी आदमी को ऐसा नहीं देखा कि उसके पास 20 करोड़ रुपया हो और वो रिक्शा चलाता हो, इसलिए मैं तो नहीं मानूंगा। तो दूसरे ने बताया कि तुम इसलिए चलाते थे कि तुम्हें पता नहीं था,
कि ना मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक मेरे हाथ पे नहीं आ जाएंगी। तो वहां तो हाथ पे आ जाएंगी, वो उदाहरण में तो वे हाथ पे चल तू नहीं मान कोई बात नहीं, तुझे ला के धर देंगे। लेकिन यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। वह प्रॉब्लम ये है कि तुम कहते हम मानेंगे नहीं, तुम कहते ला के दिखाओ, हम ला सकते नहीं, तुम मान सकते नहीं, बात खत्म हो गई, तुम रिक्शा ही चलाओगी। अब समझ गए, अब टैक्स समझ गए आप। उदाहरण में तो मैं 20 करोड़ ला के ला सकता हूँ कि ले भैया साइन कर ले तेरे पैसे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण सिद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं तो सिद्ध ही हूँ कि साहब मैं तो जब मानूंगा जब बनूंगा। कि भैया अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तू कह रहा कि जब तक पर्याय में सिद्धपना प्रकट नहीं होगा मैं सिद्ध मानूंगा नहीं, और व्यवस्था यही है कि जब तक मानेगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी गप में आने वाला नहीं। इसलिए महाराज तुम शांति से प्रवचन सुनाते रहो, हम सुनते रहे और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। एक दिन हमने अभी तो हरी छोड़ दी है, थोड़े और होंगे हम व्यापार भी छोड़ देंगे, फिर हम सोनागिर में जाके रहने लगेंगे, फिर हम नैनागिर में जाके रहने लगेंगे। फिर ये कभी हमारे सेठ जी बनवा रहे हैं, कहाँ बनवा रहे हो? शिखर जी, वहाँ शिखर जी बन रहा ब्रह्मचारी आश्रम, फिर वहाँ जाके रहने लगेंगे, फिर हम वहाँ साधना करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे। फिर क्या होगा? सुनो, फिर क्या होगा? फिर हमें इस भाव में सम्यक दर्शन होगा, फिर हम अगली गति में जाएंगे, वहाँ पे हमें सम्यक दर्शन के कारण VIP व्यवस्था मिलेगी, VIP व्यवस्था मिलेगी, फिर हम वहाँ शांति से रहेंगे, फिर हम वहाँ दीक्षा ले लेंगे, अथवा एक आध दो भाव बाद हम वापस लौट के आ जाएंगे, जब तक यहाँ चौथा काल वापस आ जाएगा, फिर हम यहाँ दीक्षा ले लेंगे, फिर हम मुनि बनेंगे, फिर कठोर साधना करेंगे बाहुबली की तरह, बिल्कुल बेले चढ़ जाएंगी लेकिन हिलेंगे नहीं। वज्र पे सब नारा सहनन होगा हमारा, हम ऐसे लगेंगे मोक्ष चले आएंगे। वाह रे वाह, गजब की प्लानिंग है भाई, हैं? ऐसी प्लानिंग आचार्य तो नहीं करवा पाए तेरे को, तूने कर ली। लेकिन अपन तो आचार्यों से भी आगे हैं। कहीं ऐसी प्लानिंग आचार्य किसी आचार्य ने नहीं करी, किसी ग्रंथ में करी है? लाओ एक आध ग्रंथ मेरे सामने, करी है किसी ने कि तू यहाँ पुण्य कर, ऐसा कर, वैसा कर, फिर वहाँ चला जाइए, फिर वहाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ है? अरे श्री गुरु कहते ये सब तेरे कपोल कल्पनाएं हैं, सब तेरे काल्पनिक लड्डू हैं, कुछ नहीं है, सब मूर्ख कहीं के। ऐसे ये जीव सब ने अपनी अपनी प्लानिंग करी, बस थोड़ा और हम छोड़ छाड़ देंगे, थोड़ा और छोड़ छाड़ देंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। बस कई लोग बोलते पंडित बस और अपन साथ में मिलकर आराधना करेंगे, कहाँ की किसकी समझ में आएगा नहीं आ रहा है, बस अपने स्वरूप में रमेंगे। श्री गुरु कहते हैं शरद ऐसे परिणाम तो आते हैं पर्याय दृष्टि से कोई, लेकिन परिणामों में जरा सा भी रस नहीं होना चाहिए, एकत्व नहीं होना चाहिए, अपनी परिपूर्णता खंडित नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? देखो ये समझ लो, अब उदाहरण दे देता हूँ। कोई अपन को कई लोग मिलते हैं और वहाँ चलो, अरे चलेंगे चलेंगे, जब बोलते रहते कि नहीं, अरे चलेंगे, तुम कहना चले, अपन वो जाना वाना कहीं नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे ऐसा होता है नहीं देवेंद्र जी, समझ रहे हो ना? ऐसे ये तो क्या बहुत व्यवहार ने से अनभिज्ञ है, ये अनभिज्ञ श्रोता है। अरे वो नहीं कह रहे हम, ऐसा अपन लोग व्यवहार में कहते ना, और वहाँ चलोगे और अरे चलेंगे चले, आप जब कहोगे। लेकिन अपन श्रद्धा में इतने से भी नहीं टिकते उसके कहने से, समझा? जबकि अपन बोलते बड़े उससे, अच्छा कब चलोगे? अच्छा 24 तारीख देखेंगे यार, अरे बढ़िया, ऐसे करते कि नहीं करते? अंदर ना हमें 24 से लेना देना, हमें जाना ही नहीं, समझ में आए? लेकिन ठीक है, तुम बोलते हो तो थोड़ी देर के लिए हमें ही परिणाम आ जाता है, देखेंगे अनुकूलता रही तो चलेंगे, लेकिन अंदर से कोई उसका विकल्प। श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम्हें कभी सिद्धालय जाने के विकल्प आ जाए, कभी सिद्ध बनने के विकल्प आ जाए, आते भूमिका के अनुसार अपने स्वरूप में रमने के विकल्प, तो भी अंदर से तुम निश्चिंत रहना, उस विकल्प का विकल्प नहीं करना, उस विकल्प को लंबाना नहीं।
अरे मैं अपने स्वरूप में कब रमूं, ऐसी धन आ जाए, ऐसा विकल्प आए, लेकिन अंदर से जानना किसमें रमना, काय का रमना, मैं रमा रमाया तत्व हूँ। समझ में आया कि नहीं? उस विकल्प को बहुत अच्छा नहीं मानना कि ये भावना तो बहुत अच्छी है। भावना कभी अच्छी नहीं होती, आश्रय होती है। क्या कहा मैंने? खतरनाक है देवेंद्र जी। भावना कभी अच्छी नहीं होती, आश्रय भाव होती है। चाहे वो शुभ भावना हो, चाहे वो मोक्ष की भावना हो, चाहे शुभ भावना हो, सब भावनाएं संसार है। भावना ही संसार है। अरे पर्याय दृष्टि ही संसार है, और द्रव्य दृष्टि ही मोक्ष है। पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अपने को परिपूर्ण देखो और सुख चाहना आज से बंद कर दो। सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, और आज से ये मानोगे कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझे कोई सुख बुख चाहिए ही नहीं, बस हो गए सुखी। ये मंत्र है सुख होने का।